कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेविड होता है। डेविड को पंछियों पर रिसर्च करना पसंद होता है। एक बार जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा होता है तो उसे एक पंछी की चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। डेविड जब आवाज के सहारे वहां पर पहुंचता है तो वो उस पंछी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस पेड़ के नीचे एक बच्ची होती है जिसके पंख होते हैं। डेविड उसे लेकर अपने घर चला आता है और ये सारी बातें अपनी वाइफ मैरी को बताता है। मैरी उस छोटी सी बच्ची को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैरी कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। खैर, इसके बाद मैरी उस बच्चे को अपने साथ रखने लगती है और उसे बहुत सारा प्यार देती है। मैरी उस बच्चे को प्यार से बड़ी बुलाती है। एक दिन मैरी बड़ी को दूध पिलाने के लिए बोतल लाती है और डेविड उसके लिए एक वॉकर बनाता है, लेकिन मैरी जब उसे वॉकर में रखती है तो उसके पंख दिख रहे होते हैं। इसीलिए मैरी बडी के लिए एक स्वेटर बनाती है जिससे पंख ढक जाते हैं और बडी को घुमाने के लिए घर से बाहर लेकर जाते हैं। लेकिन वे सब जब घूम रहे होते हैं तो बडी आसमान में पंछियों को देखकर चहचहाने लगती है। तो मैरी डेविड से कहती है कि शायद बडी हमसे बात करना चाह रही है, पर डेविड मैरी को समझाता है कि वह आसमान में पंछियों को देखकर चहचहा रही है, क्योंकि बडी भी तो एक पंछी ही है ना। इसके बाद वे लोग बडी को लेकर शहर जाते हैं तो मैरी के पास उसके कुछ फ्रेंड आकर बडी को देखने लगते हैं, पर वे सब बडी को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बडी बहुत ही छोटी होती है। तभी एक औरत मैरी से पूछती है कि तुम्हें यह बच्चा कहाँ से मिला, जिस पर डेविड उन्हें बताता है कि हमने इस बच्चे को एडॉप्ट किया है। इतना कहकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाती है। बडी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तभी एक दिन मैरी नोटिस करती है कि बडी अब उड़ने की कोशिश कर रही है और उसका बर्ताव भी पंछियों की तरह है। बडी को ऐसा करते देख मैरी उदास हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि बडी इंसानों की तरह बिहेव करे, न कि पंछियों की तरह। एक दिन मैरी को लगता है कि बडी डेविड को पापा और उसे मम्मी कहकर बुला रही है, जिससे वह खुश होकर डेविड को इसके बारे में बताती है। पर डेविड को पता होता है कि बडी एक पंछी है, फिर भी वह अपने वाइफ को हर्ट पहुंचाना नहीं चाहता था, इसीलिए वह भी उसकी बात मान लेता है। खैर, एक बार जब मैरी बडी को खाना देती है तो बडी उस खाने को ना खाकर जमीन पर पड़े एक कीड़े को उठाकर खाने लगती है। तो मैरी भी समझ जाती है कि बडी एक पंछी है और पंछी तो कीड़े मकोड़े खाते ही है। खैर, इसके बाद मैरी डेविड को बोलती है कि बडी लोगों के बीच रहेगी तो वो उनके तरह ही बिहेव करने लगेगी। इसीलिए वे लोग बडी को लेकर एक रेस्टोरेंट जाते हैं, पर बडी उस रेस्टोरेंट में दो पंछियों को देखकर अपने भी पर फड़फड़ाने लगती है। इसीलिए मैरी बडी को लेकर वॉशरूम में जाती है ताकि वह वॉशरूम के अंदर अच्छी तरह से अपनी पंख फड़फड़ा सके और लोग भी न देख पाएं। लेकिन काफी देर हो जाती है, फिर भी जब बडी वॉशरूम से बाहर नहीं आती है तो मैरी वॉशरूम का दरवाजा खोलकर देखती है। तब तक बडी वॉशरूम के खिड़की से निकलकर बाहर चली जाती है। इसके बाद दोनों बडी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बडी जब पंछियों के झुंड में उड़ रही होती है तभी तेज हवा चलने की वजह से वो किसी के घर में जा गिरती है। दरअसल बडी जिसके घर में गिरती है वह घर लूसी का होता है। लूसी बडी के पंखों को देखकर उसे पसंद करने लगती है और लूसी उसे पूछती है कि तुम्हें यह पंख कहाँ से मिले, और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। दरअसल लूसी के फादर के पास लूसी के साथ खेलने का समय नहीं होता, इसीलिए लूसी बडी के साथ खेलने लगती है। इधर डेविड और मैरी लूसी को ढूंढते हुए शहर पहुंच जाते हैं। इसके बाद
वे एयरलाइन डेक पहुंचकर बडी के बारे में पूछते हैं, पर उन्हें वहां पे कोई भी मदद नहीं मिल पाती। लूसी को ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी थी। वे लोग होटल जाते हैं, पर होटल में उन्हें कोई भी कमरा खाली नहीं मिलता। इधर लूसी बडी को बताती है कि वह भी एक पंछी है, लेकिन उसके पर नहीं है। इसके बाद लूसी बडी को लेकर एक पेड़ के पास चली जाती है, तो बडी उड़कर पेड़ पर चढ़ जाती है और एक टहनी पर जाकर सो जाती है और लूसी पेड़ के नीचे ही सो जाती है। इधर डेविड को होटल में कमरा नहीं मिला था, तो वह भी उसी पेड़ के नीचे आकर सो जाता है जहाँ पर लूसी सोई हुई होती है। सुबह जब डेविड और मैरी लूसी से मिलते हैं, तो लूसी पेड़ पर सोई हुई एक बर्ड के बारे में उन्हें बताती है, जिससे वे दोनों समझ जाते हैं कि लूसी बडी के बारे में ही बात कर रही है। जब डेविड पेड़ पर चढ़कर देखता है, तब तक बडी वहाँ से उड़ चुकी होती है। खैर इसके बाद जब वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, तो लूसी उनसे कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और बडी को ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। पर मैरी उसे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि लूसी एक बच्ची होती है। तभी लूसी उनसे कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद से भी रख सकती हूँ। उधर बडी उड़ते उड़ते थक जाती है और एक चर्च पर जाकर बैठ जाती है, जिससे वहाँ पे आए लोगों को लगता है कि वह एक बच्ची चर्च के ऊपर फंसी हुई है और उसकी मदद के लिए वे लोग एक फायर फाइटर को बुलाते हैं। जब फायर फाइटर उसे बचाने आता है, तब तक बडी वहाँ से उड़ चुकी होती है, जिससे उस फायर फाइटर को लगता है कि चिल ने उस बच्चे को अपने साथ उड़ाकर लेकर चली गई। इधर डेविड और मैरी टीवी में बडी के बारे में सुनकर उस फायर फाइटर से मदद मांगने के लिए उसके घर चले जाते हैं और वे सारी बातें उसे बताते हैं कि बडी एक पंछी है और मैक्स भी उनकी बात मान लेता है और उनके साथ बडी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें कुछ बर्ड दिखाई देती है। तभी एक शिकारी अपने गन से पक्षियों को मार रहा होता है। तभी एक पंछी चहचहाते हुए कुएं में जा गिरती है। इन्हें लगता है कि बडी को ही गोली लगी है और वह कुएं में गिर गई है। जब लूसी एक रस्सी के सहारे से नीचे जाती है, तो उसे कुएं में बडी के कपड़े मिलते हैं। फिर इसके बाद बडी को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, तो वे पास ही के एक होटल में जाकर रुकते हैं। थोड़ी देर बाद लूसी को होटल में एक लड़का मिलता है, जो कि पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ था और लूसी भी उसके पास चली जाती है और उसके साथ बैठकर उससे बातें करने लगती है। तभी वो लड़का अपना नाम बैन बताता है। खैर जब बैन अपने कमरे में सोया होता है, तो उसे बेड के नीचे से एक आवाज सुनाई देती है। जब वह बेड के नीचे देखता है, तो वो बडी होती है। तब वह लूसी को बुलाकर लाता है। लूसी भी देखती है कि बडी उस बेड के नीचे सोई हुई है। इसके बाद वे दोनों भी वहीं पर सो जाते हैं और जब सुबह होती है, तो लूसी डेविड और मैरी को बुलाकर लाती है। जब तक वे सब उस जगह पर पहुंचते हैं, तब तक बडी वहां से उड़ चुकी होती है। अब फिर से वे सब बडी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर लूसी बैन के साथ वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद वे तीनों बडी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफी टाइम तक चलने के बाद वे लोग थक जाते हैं और रात भी हो चुकी थी, तो वे लोग एक जगह पर रुकने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद जब मैक रात में सोया हुआ होता है, तो उसे एक बर्ड की आवाज सुनाई देती है। जब मैक्स जाकर देखता है, तो वो बडी होती है और वह एक पेड़ में फंसी हुई होती है। मैक बडी के पास जाकर उसे उस पेड़ से निकाल कर फ्री कर देता है। खैर इसके बाद सुबह के टाइम मैक ये सारी बातें डेविड और उसके वाइफ को बताता है और अपने बैग को पैक कर कर घर के लिए निकल जाता है। अब ये दोनों भी बडी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और एक समुद्र के किनारे पहुंचकर बडी को उड़ता हुआ देखते हैं। अब डेविड और मैरी को भी समझ आ गया था कि बडी उड़ना चाहती है और
और वो स्वतंत्र रहना चाहती है। इसके बाद वे दोनों बस पकड़कर अपने घर जाने लगते हैं। तभी इन्हें बडी की चहचहाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि समुद्र में डूब रही होती है। इसीलिए वे लोग बडी को बचाकर अपने घर लेकर चले आते हैं। उस रात वे लोग बहुत खुश रहते हैं। उस रात वे लोग एक पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद जब डेविड रात में सोया हुआ होता है तो बडी उड़ने की कोशिश कर रही होती है। इसीलिए सुबह होते ही डेविड और मैरी बडी को खुले आसमान में लेकर जाते हैं और बडी को अंतिम बार किस करके आसमान में छोड़ देते हैं। बडी उड़ती हुई चली जाती है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।